जी हेलो एंड वेलकम टू द हार्ट मार्किंग सीरीज़। इसमें बेसिकली हम वही हार्ट की जो मार्किंग या एक फिजियोलॉजी की जो मार्किंग की सीरीज़ चल रही हैं उन्हीं को कैरी आउट करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स कितना कहाँ कैसे और मतलब उसकी वेटेज कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे आता है और कितना आता है। रेपिटेशन पे भी गौर करेंगे ज़रा। उनकी मोस्टली हार्ट में जो चक्कर ही है यार कि यहाँ पे ना डायग्राम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हम उनको भी ज़रा फोकस में रखेंगे। और थोड़ा बहुत स्किप भी, मज़े का टॉपिक है नो डाउट, स्किप बहुत करने वाला है यहाँ से, तो आपको ज़रा सा थोड़ा सा गाइड ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इन शॉर्ट वीडियो ही गाइड हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है वो आता होता है हमारे पास कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल एंड फेजेस। इसके लिए आपको जस्ट ये वाली चीज़ आपने रीड मारनी है, कोई ख़ास इसमें वो करने वाली है नहीं, ये सारी बेसिक एनाटमी है, कोई इतनी वो चीज़ आती नहीं। यहाँ से हमारा फर्स्ट वो शुरू होता है। अब याद रखना यार, वो इसमें हमेशा ये चीज़ पूछते हैं, वो हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि प्लेटो फॉर्म कैसे होता है, किस चैनल की वजह से होता है, और उसके डायग्राम ड्रा करें और उसकी ड्यूरेशन लिखें। ये वो क्वेश्चन लाजमी देते हैं और उसके साथ ये फेज़ देते हैं, और फेज़ में आपको ये भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फेजेस के नाम, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी, और ये डायग्राम तो आपको आनी ही चाहिए। डेफिनेशन और वैल्यू ये याद रखिएगा, पास पेपर का एक मोस्ट रिपीटेड यूक्यू है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको आप जस्ट क्रॉस आउट कर दें, कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। देन आप मूव कर जाते हैं कार्डियक साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइकिल। सबसे पहले आपको ये बताना है जिसका ड्यूरेशन कितना है। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है, जब बेसिक पता होगा तो ये 0.8 सेकंड किस तरह से डिवाइड होता है, मतलब आर्टिया कॉन्ट्रैक्शन होती है या रिलैक्सेशन होती है तो कितने पार्ट में होती है, इसी तरह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है तो कितने ड्यूरेशन में होते हैं, 0.8 सेकंड का कितना पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं ड्राइंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है, एक बार ड्रा करेंगे तो आपके हाथ पे चढ़ जाएगी। ये वाला पैराग्राफ आपको इतने एमसीक्यू और इतने यूक्यूज इसी वाले उसमें से देगा कि आपकी सोच है, तो ये आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे समझ नहीं आता तो जब ईसीजी करेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, यू कैन स्किप इट फॉर दैट टाइम। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं आगे। अच्छा, दूसरा हो गया, उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ ईसीजी, यही वाले बात हो गए। हार्ट साउंड एंड वॉल्व्स। अच्छा, इसमें बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि आउटफ्लो फ्रॉम द ब्लड वेंट्रिकल, ये जब भी आता है ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन आता है। मतलब मैं इधर लिख नहीं सकता था इतने क्वेश्चंस को, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कैसे आता है। वो पूछ देते हैं कि वेंट्रिकल्स का फंक्शन लिख दें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व इन द इंजैकुलेशन, इस तरह से दे देते हैं, और डिफरेंट फेजेस ऑफ द हार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द पंपिंग, मतलब डिफरेंट एंगल से देते हैं। तो ये आपको करना होगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा इसको रीड करें, अच्छे से रीड करें यहाँ से, और क्वेश्चन के लिए आप इसको याद कर लें फिर दो से, बिकॉज आप यार उतना यहाँ पे लिख ही नहीं पा रहे, लिख ही नहीं सकते इतना ज़्यादा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाले एक एमसीक्यूज यहाँ पे है। ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ पे फार्मूला आपको आना ही चाहिए कार्डिक आउटपुट का। ठीक है जी, और इजैकुलेशन का। देन आगे मूव कर देते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि एमआई किस तरह से काज होती है और उसकी पैरालिसिस क्या होती है। ये आपको एक जनरल वाइवा क्वेश्चन है, यूक्यू नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि आपको पता चले किस कंडीशन में वाल्व की इनकम्पिटेंसी होती है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये आपने जस्ट रीड करना है, यहाँ से कुछ आ जाए। इंस्यूरा के यहाँ पे देख लीजिए, वाइवा क्वेश्चन में अक्सर पूछते होते हैं, और ये नॉर्मल प्रेशर्स, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड जो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड यूक्यू है। ठीक है, अगर मैं सर्कुलेशन में चाहता हूँ तो वहाँ पे थर्ड और फोर्थ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और वाल्व्स का रोल, वाल्व का रोल ये पूछते हैं कि सेमिल्यूनर वाल्व हैं और बाइकोसिप्ट और ट्राइकोसिप्ट वाल्व हैं, उनकी कम्पिटेंसी क्या है, वो किस तरह से मूव करते हैं, किसका बैक फ्लो रोकते हैं, सारी की सारी चीज़ें पूछते हैं। जब अब ये पीछे सारा एक फ्लो से चल के आएंगे ना, तो आपको दरमियान में मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, स्टिकी नोट लेना है, उसके ऊपर छाप देना है ये सारे की सारी चीज़ें। ठीक है, सारा बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बहुत 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 बार आ चुकी है, और ये प्रेशर्स आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए। जब आप ये डायग्राम समझ लेंगे आपको थ्योरी पढ़नी मुश्किल ही नहीं है। बेसिकली डायग्राम ड्रा करने के लिए आती है, कभी थ्योरी नहीं आई, लेकिन नाम वगैरह आपको जब ओबियसली ये याद ही करना पड़ेंगे जब ये आप डायग्राम करेंगे। प्री लोड और आफ्टर लोड
सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज में रेपिटेशन से क्वेश्चन यही आता है और यूक्यू भी आता है, और ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स पे, थोड़ा सा आपको घुमाता है, तो ये वाइवा में बॉस पूछते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसको यू कैन नेवर एवर 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 स्किप दैट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ से आपने। उसके बाद आगे आ जाए, यहाँ पे आपने जस्ट रीड देनी है और कार्डियक एफिशिएंसी को ज़रा अच्छे से करना है और इसका फार्मूला देख लेना है। अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जी फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। अब इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको कि वॉल्यूम डायग्राम बता दिया आपको, प्रीलोड बता दिया, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ ये बता दिया। वो कहते हैं कैसे एक्सपेंशन होती है, देन क्लोजर होता है, वो किस तरह से मैकेनिज्म करता है। लाइक ये देखें ना, हार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो इन रिजल्ट वो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन एक लिमिट तक एक्सपेंड करेगा, उसकी लिमिटाइज कौन सी चीज़ करती है, वो बेसिकली ये मैकेनिज्म डिस्क्राइब करता है। तो डिफरेंट एंगल से पूछ सकते हैं, इसलिए ये मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बोल के बताया। अब आती है नर्व्स, इसके सिंपैथेटिक। एक बात याद रखें, यहाँ पे आंसर कभी भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, रीड लाजमी करें। फिरदौस में अगले चैप्टर में आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे एक अगेंस्ट वो है, इसकी नर्व सप्लाई का एक क्वेश्चन है, फिरदौस में वो लिखा हुआ है, आपने वहाँ से रट्टा मारना है। ये जस्ट रीड कर लें, आता है इसमें से कुछ भी नहीं है, रीड कर लें और ये आता है मतलब कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन यहाँ से नहीं आता, वो लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एमसीक्यू का पॉइंट देख लेते हैं, एक ये एमसीक्यू है, 1 से 2 यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, इसी तरह यहाँ पे आप हाईलाइटिंग ज़रा देख सकते हैं, ये सारे एमसीक्यू के लिए हाईलाइट किया हुआ है। बस दैट्स ऑल अबाउट दैट चैप्टर। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।